कंटिन्यू हमारा जूम मीटिंग में हम व्याख्यानमाला और सभी महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि हम जूम माध्यम के से मनाते हैं। तो भी सबसे पहले मैं चंद्रकीर्ति बंटी जी को अनुरोध करता हूँ कि वो त्रिशरण पंचशील ग्रहण करवाए हम सबको। यमहं वदामि तं वदेथ। अहं वन्दे। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा 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 सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तिसरणगमनं निठितं अहं वन्दे। पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। सूरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि
सिक्खापदं समादियामि। इमानि पञ्चशिक्षापदानि शीलेन सुगतियन्ति शीलेन भोगसम्पदा शीलेन निवृत्तिं यन्ति तस्मा शीलं विशोधयेति। Bhante. साधु 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 साधु। साधु। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष बदंत चंद्रकृष्ण भंते जी से अनुमति होगी तो मैं आगे का कारवा आगे बढ़ाऊं। भंते जी अनुमति है। अच्छा, सभी महापुरुषों को त्रिवार अभिवंदन। आज के व्याख्यान माला के पहले पुष्प लेके आ रही है हमारी शशिताई मेश्राम, जिनका जो सब्जेक्ट है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति क्या होती है इसके बारे में वो हमको अवगत कराएंगी। और इनका अल्प सा परिचय ऐसा है कि आयुष्यमती शशिताई मेश्राम ये हमारे एमएसएस की मीडिया इंचार्ज है, जो कि हमारे को पल पल की जो खबर मिलती है कि मीटिंग आज इतने बजे है और वो सब ग्रुप पे डालने का काम इनका होता है। अगर इन्होंने ग्रुप पे डाला ही नहीं तो किसी को समझेंगे नहीं। ऐसे हमारी आयुष्मती शशिताई मेश्राम को मैं आमंत्रित करता हूँ कि अपने सम्यक स्मृति के विषय पे हमें थोड़ा अवगत कीजिए। थैंक यू प्रवीण जी, बहुत बहुत थैंक यू। सबको मेरा जय भीम। महाकरुणी तथागत भगवान बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मैं सबसे पहले वंदन करती हूँ। कार्यक्रम के अध्यक्ष बनते डॉक्टर चंद्रकीर्ति, इनको मेरा वंदन। और यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाई और बहनों को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। मेरा आज का विषय है सम्यक स्मृति। मानव जीवन में दुख उत्पन्न होते हैं। क्यों होते हैं? इसकी खोज सिद्धार्थ गौतम ने 6 साल कठोर तपस्या करके की। दुख मानव जीवन से संबंधित है। मनुष्य ने मनुष्य के साथ जो व्यवहार करते हैं उसी के साथ में कभी दुख उत्पन्न होता है, कभी सुख उत्पन्न होता है। तो धम्म हमें सुख और शांति आनंद देता है। इसलिए शाक्य मुनि बुद्धत्व प्राप्ति के बाद हमें जो आर्य अष्टांगिक मार्ग दिए है उसी में से 7वां अंग है सम्यक स्मृति। जो आर्य अष्टांगिक मार्ग उन्होंने दिया है ताकि मनुष्य का जीवन सुखी हो सके। तो आज मेरा विषय है सम्यक स्मृति, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का 7वां अंग है। ये अंग सम्यक स्मृति हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह हमारे मन को सुसंकृत करने के और हमेशा ऊर्जावान रखने के लिए सम्यक व्यायाम की जरूरत है, ठीक उसी प्रकार मन को जागरूक रखने के लिए सम्यक स्मृति की आवश्यकता है। हम सभी मनुष्य ज्यादा प्रमाण में कुछ न कुछ हम रोज भूलते रहते हैं। कभी कभी कोई बातों का हमें ध्यान नहीं रहता है, खासकर महिलाओं के साथ में अक्सर होता है। हम महिलाएं क्या करते हैं, कभी जैसे दूध उबालने रख देते हैं गैस के ऊपर और अचानक कोई आ जाता है दरवाजे पर, तो हम उनके साथ बात करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो दूध उबल कर गिर जाता है। हमें उसका यानी जागरूकता ही नहीं रहती, ध्यान ही नहीं रहता। और फिर बाद में एकदम ध्यान आता, अरे मैंने तो वहां पर दूध रखा था। और फिर हम जाते हैं और फिर गैस बंद कर देते हैं। ऐसे हमारे साथ में रोज के दैनंदिन जीवन में ऐसे अक्सर हम भूलते रहते हैं। कभी कोई काम याद आता, कभी क्या आता, तो इसकी वजह से हमारी जो मानसिकता है डावाडोल होती रहती है और हमेशा कोई ना कोई हम बातें भूलते रहते हैं क्योंकि हम वहां पर जागरूक नहीं रहते, स्मृतिवान नहीं रहते। बुद्ध हमेशा जागरूक अवस्था में रहते थे। उनको हर चीज का पता रहता था, आजू बाजू क्या हो रहा है। वैसे अगर हम भी स्मृतिवान रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो हमारे भी हाथ से अच्छे कार्य होंगे।
जब हम कोई काम करते हैं या तो उस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अ, वो जगह यानी कौन-सा काम हम करते हैं, वो जगह कैसी है, वहाँ की चीज़ें कैसी है, जो भी काम यानी या वस्तु या उपयोग में लाते हैं, वो निर्जीव है या सजीव है, इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आवाज आपके अनम्यूट कर लीजिए। अरे यार! अभी तक आवाज़ नहीं आई, मैंने जितना बोला? आवाज आई, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो आई गई। है। अभी बोलिए। बीच में बंद हो गया था? हाँ, बस अब पूरी आवाज आ हाँ। गई। शुरू कीजिए फिर से। तो हमें कुछ ऐसी वस्तु यानी हमेशा वस्तुओं की हमें जागृति रखना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए जैसे कुछ बहुत नुकीली चीज़ें रहती है, चाकू रहती है, जो भी रहती है, तो वो चीज़ें हम कैसे नीचे डाल देते हैं, कभी-कभी हमें ध्यान नहीं रहता, तो वहाँ से बच्चे आते हैं, तो हमें वो चीज़ें जगह पे रखना चाहिए ताकि वो बच्चों को नुकसान ना पहुँचे, ना हमें नुकसान नहीं पहुँचे, हमारे शरीर को नुकसान ना पहुँचे। तो इसकी हमें जागृति रखना चाहिए। बहुत बार हमें भूलने की बहुत ही आदत होती है। तो हमें यानी भूलने की आदत रहने से हमें काफ़ी नुकसान पहुँचता है। हमें चलते टाइम ध्यान रखना चाहिए। कभी-कभी हम जब चलते हैं तो हमें ठोकर लगती है, हमें सामने दिखाई नहीं देता, हम अपनी धुन में चलते रहते हैं। सामने क्या है उसका हमें ध्यान नहीं रहता, तो हमें ठोकर लगती है और गिर पड़ते हैं। कभी-कभी हमारा पैर स्लिप हो जाता है, बाथरूम में जाते टाइम हमारा पैर स्लिप हो जाता है, उसका भी हमें ध्यान नहीं रहता है। कभी नाली पार करते समय, तो ये ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें हमारे जीवन में रोज़ की होती रहती है, खासकर महिलाओं के साथ। वैसे जेंट्स लोगों की भी साथ होती है, जेंट्स लोग भी कभी-कभी अपने सामान भूल जाते हैं, कभी चश्मा भूलेंगे, कभी पेन भूलेंगे, तो ये कैसे होते ही रहता है। तो हमें इसका बहुत-बहुत हमारे जीवन में ध्यान रखना चाहिए और इसका हम जब ध्यान रखते हैं तो हमें कई अनुभव आते हैं और हम जब ध्यान लगाते हैं तो हमारी स्मृति ज़्यादा और विकसित होती है, तो हम इस आदत से बच सकते हैं। जो भी जो भी वस्तुएँ हम काम में लाते हैं तो उसकी हमें जानियो होनी चाहिए ना, उसकी पहचान होनी चाहिए कि हम जिस वातावरण में रहते हैं यानी ये निसर्ग जो है, इसकी भी हमें जागृति रहनी चाहिए। हमें रोज़ समय निकालना चाहिए और निसर्ग की तरफ देखना चाहिए कि वो कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका गुणधर्म कैसा है। इसके लिए हमें समय देना चाहिए। इससे हमारे मन में जागृति विकसित होती है और हम योग्य प्रकार से वो निसर्ग के नुकसान क्या है, फायदे क्या है, इसका हमें पता चलता है और हम अच्छे से जान सकते हैं। वस्तुओं के प्रति ही नहीं तो खुद के प्रति भी हमें जागृति रखना चाहिए। हमारे शरीर द्वारा जो भी हम कृति करते हैं एंड जो भी हमारे शरीर द्वारा हम कार्य करते हैं, उसकी हमें जागृति रखना बहुत ही आवश्यक है। उठते-बैठते, चलते वक़्त, किसी के साथ बात करते वक़्त, खाना खाते वक़्त, सोते वक़्त, बाथरूम जाते समय हमें हर चीज़ों की जागृति रखना चाहिए। कभी क्या होता है हम किसी के साथ बात करते हैं तो हमारी वाणी कैसी है, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। खाना खाते टाइम भी हमें जैसे कहीं शादी में गए वहाँ खाना खा रहे हैं, तो एक थोड़ा अच्छे से खाना चाहिए, एकदम मुँह की आवाज़ नहीं करना चाहिए। यानी एक ऐसा शिष्टाचार से तो उसकी भी हमें जागृति रहना चाहिए। हमारे कपड़ों की जागृति होना चाहिए कि हम 10 लोगों के बीच में जब हम बैठते हैं तो हमारे कपड़े कैसे हैं, यानी किस तरह से हम है हमारे कपड़े कि ताकि ये सामने वाला लोग देखने में उन्हें अच्छा लगे। तो हमें अपने बैठने की, उठने की, कपड़ों की, हर चीज़ों की हमें जागृति रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी हम काम करते हैं तो वो काम हमें जल्दी-जल्दी नहीं करना चाहिए। यदि हम कोई काम करें तो थोड़ा कहते शांति से करना चाहिए। जल्दी-जल्दी काम करने से हमें बहुत ही नुकसान हो सकता है, हमारा काम अच्छा नहीं होता है। तो हमें एकाग्र मन से वो कोई भी काम हमें करना चाहिए। हमें हमारे शरीर के प्रति ही नहीं, तो हमारी जो भी भावना है, जो हमारे मन में जो भी भावना है, उसके प्रति भी हमें बहुत जागरूक रहना चाहिए। कभी-कभी हम दुखी रहते हैं, हमारा मन थका हुआ रहता है और अच्छे से हम कार्य नहीं कर सकते, तो अगर हम दुखी और थका हुआ मन रहेगा, तो हमारे मन में द्वेष किसी के प्रति द्वेष आएगा, लोभ आएगा, तृष्णा आएँगी, तो ये सब बातें हमारे मन में आती है, तो हमारे हाथों से अकुशल कर्म होते हैं। इसलिए हम हमारा मन हमें हमेशा उत्साही और आनंदी रखना चाहिए और ये सब कब होगा? जब हम ध्यान लगाएँगे, आनापानसति जब ध्यान करेंगे, तो हमें ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें स्मृतिवान बनना है तो।
शरीर और भावना के साथ साथ विचारों को भी हमें बहुत जागृति होनी चाहिए, इसकी भी हमें स्मृति बहुत जरूरी है रखना। क्योंकि जब भी हम हमारे मन में बहुत असंख्य विचार आते हैं और वो विचार हमारे मन में कैसे आते हैं, अच्छे आते हैं या बुरे आते हैं, तो इसकी भी हमें जागृति होना चाहिए, इसकी हमें स्मृति रखना चाहिए, ताकि और हमें चिंतन करना चाहिए कि ये विचार हमारे कैसे हैं। तो अगर हम अच्छे विचार करेंगे तो हम अच्छे कार्य कर सकेंगे, इसलिए हमें हर पल हमारे जो विचार है उसके ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए। और ये कब होगा, जब हम नियमित ध्यान लगाएंगे तब। यदि हम प्रत्येक कार्य स्फूर्ति पूर्वक करते, ध्यान पूर्वक करते, तो हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, वो पूरी तरह से अच्छी हो जाएंगी और हम पूरी तरह से बदल जाएंगे। हमारे में परिवर्तन होगा, हमारा मन परिशुद्ध होगा। जिस समाज में हम रहते हैं, तो उस समाज में रहने वाले मनुष्य के प्रति भी हमें जागरूक रहना चाहिए, उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि उनके सुखों के प्रति हमें स्मृति रखनी चाहिए, उनकी भावनाओं की स्मृति रखनी चाहिए। ऐसा करने से हमें बहुत ही आंतरिक सुख मिलता है और प्रसन्नता होती है। हम स्वयं के प्रति, खुद के प्रति, वस्तु के प्रति और इतर जो बाकी लोग हैं समाज में रहते, उनके प्रति स्मृति रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें सत्य के भी प्रति स्मृति रखनी चाहिए और वो ये बहुत ही आवश्यक है। सत्य के संपर्क में हमें आना चाहिए। सत्य क्या है उसे जानना बहुत ही जरूरी है। सत्य जानने के लिए हमें तथागत भगवान बुद्ध के संपर्क में जाना पड़ेगा। यानी जो बुद्धान स्मृति, जो ध्यान रहते हैं, ध्यान है बुद्धान स्मृति, ये एक ध्यान है, उसे हमें करना पड़ेगा। यदि हमें ध्यान करेंगे तो हम 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध ने जो हमें क्या बताया और उन्होंने कौन से अच्छे गुण विकसित किए, इसका हमें पता चलेगा। और बुद्ध बुद्ध प्राप्ति के बाद बुद्ध ने 45 साल तक धम्म प्रचार किया। उनका जीवन सत्य पर आधारित था। जो उन्हें प्राप्त हुआ, प्रज्ञा, करुणा, शांति, विशुद्ध वीर्य, ये सब सत्य से संबंधित है। और मनुष्य को सत्य पर मार्ग पर जाने वाले गुण है। धार्मिक आचरण से मनुष्य की काया, वाचा, मन और शुद्धता कर सकता है और बुद्धत्व तक पहुंच सकता है। ये बिल्कुल सत्य है। ये सत्य के प्रति हमें स्मृति रखना पड़ेंगी। यदि हर समय स्मृति रख के बुद्ध के गुण हम याद करते हैं, तो हम पूरी तरह से सत्य की तरफ जाएंगे, हम में बदल होगा। इसलिए हमें रोज ध्यान करके स्मृतिवान बनना होगा। इससे हमारे में एक उच्च क्रांति की प्रक्रिया शुरू होगी। तो भाई और बहनों, हमें रोज के दैनंदिन जीवन में ध्यान करना चाहिए, व्यवहार में जागरूक रहकर कार्य करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सुखी हो। तो हमें बहुत जरूरत है नियमित ध्यान करने की, ताकि हम दैनंदिन जीवन में स्फूर्तिवान बने, हम कुछ चीजें भूले नहीं। वैसे तो होता है, वरना बहुत से लोगों के साथ भूलते हैं, मैं भी बहुत भूलती हूँ, तो मुझे भी बहुत प्रयत्न करना है, मैं भी ध्यान करने का प्रयत्न करती हूँ। तो इसी के साथ मेरा प्रवचन में समाप्त करती हूँ। मुझे जितना समझ में आया मैंने आपके सामने रखने का प्रयत्न किया और आपने मुझे शांति से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि आप सबने सुना कि शशिताई मिश्रा का जो सब्जेक्ट था सम्यक स्मृति, अष्टांगिक मार्ग के 7वें अंग का मतलब सम्यक स्मृति। जो कुछ हम समाज में या अपने घर में काम करते हैं वो जागरूकता से काम करना चाहिए, इनका ऐसा कहना है। और प्रज्ञा, शांति, करुणा, बुद्धत्व अगर प्राप्त करना है तो ध्यान साधना करना बहुत जरूरी है, ऐसा इनका कहना है। और मैं दूसरे पुष्प लेके जो बुला रहा हूँ वो है सिंधुताई श्रीखंडे। उनका जो विषय है भिक्षु कौंडन्य। और सिंधुताई श्रीखंडे का परिचय ऐसा है कि वो MSS की मुंबई की कोऑर्डिनेटर है और काफी ही सामाजिक कार्य में जहाँ पे भी बॉम्बे में हो, इधर हो, वो लगी रहती है। तो मैं दूसरे पुष्प लेके बुलाता हूँ ऐशमती सिंधु श्रीखंडे। जय भीम, सभी को जय भीम।
नमो बुद्धाय। विश्व वंदनीय महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध तथा बहुजनों के क्रांतिकारी नायक तथा नायिकाएं, इनको मेरा त्रिवार वंदन। आदरणीय भंते जी को मेरा वंदन। उपस्थित सभी ऑनलाइन उपासक तथा उपासिकाओं को मेरा सप्रेम जय भीम। मैं आज बुद्ध के समकालीन भिक्षु, सामुद्रिक शास्त्रज्ञ और प्रथम शिष्य ज्ञानी कौंडिन्य के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। वैसे तो उनके समकालीन कई भिक्षु अर्थ हुए थे, जैसे कि अन्य लोक के यात्री, मतलब बिना ध्यान लगाए वह विभिन्न लोक में जाते थे। और अपनी रुद्धि बल उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। वो थे महामोगलायन, धर्म सेनापति, अग्र श्रावक सारिपुत्र, संगीती अध्यक्ष महाकश्यप, चंडप्रद्योग राजा के शिष्टमंडल के नेता महाकात्यायन, महान पिता के योग्य पुत्र राहुल, शाक्य कुमारों के सेवक, विनय सभा के नायक उपाली, जो 25 वर्ष तक नहीं सोए वो अनिरुद्ध, उपासक एवं स्त्री स्वातंत्र के प्रेरक भिक्खु आनंद, प्रवज्ञा के लिए सप्ताह का सत्याग्रह करने वाले भिक्षु राष्ट्रपाल, हत्यारे से साधु तक का सफर करने वाले अंगुलीमाल, महाराष्ट्र के प्रथम भिक्षु पूर्ण, मूड से मेधावी तक जाने वाले भिक्षु चूलपंथक, ऐश्वर्य के ज्ञाता शिवली, ऐसे कई अनेक और भिक्षु हुए हैं। मैं लेकिन आज भंते भिक्खु, उनके समकालीन जो भिक्षु थे ज्ञानी कौंडिन्य के बारे में आज कुछ आपको पढ़ना ही चाहूंगी। ज्ञानी कौंडिन्य उतने प्रसिद्ध नहीं है जितने प्रसिद्ध आनंद और सारिपुत्र मोगलायन आदि भगवान के शिष्य थे। इसके बावजूद बौद्ध धर्म में और इतिहास में उनका अद्वितीय स्थान है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ज्ञानी कौंडिन्य ही भगवान बुद्ध के प्रथम शिष्य थे, जिन्होंने उनका मध्यम मार्ग सर्वप्रथम समझा था। वे पहले भिक्षु थे जो भगवान द्वारा उपसंपन्न कराए गए थे। कौंडिन्य का जन्म कपिलवस्तु के समीप द्रोणवस्तु नामक ब्राह्मण ग्राम में हुआ था। उनके पिता महासार ब्राह्मण और बहुत धनी थे। नामकरण के अवसर पर गोत्र के नाम पर उनका नाम कौंडिन्य रखा था। उस युग की शिक्षा प्रणाली के अनुसार उन्होंने 3 वेदों का अध्ययन किया। इसके साथ साथ उन्होंने सामुद्रिक विद्या का भी गंभीर अभ्यास किया था। विशेषतः मुख्य सामुद्रिक शास्त्र के वे बेजोड़ पंडित माने जाते थे। जिस समय कपिलवस्तु नगर में राजा शुद्धोधन की रानी महामाया देवी को पुत्र लाभ हुआ, तो राजा ने नवजात शिशु का भविष्य जानने के लिए खास तौर पर 8 ब्राह्मणों को निमंत्रित किया था। और उस वक्त ये ब्राह्मण शब्द गुणवाचक भी आ सकता है, ये शायद जातिवाचक ना हो, ये गुणवाचक शब्द भी हो सकता है। जिस 8 ब्राह्मणों को निमंत्रित किया था उसमें कौंडिन्य तरुण थे तथा सबसे कम उम्र के थे। अन्य 7 के नाम थे राम, ध्वज, लक्षण, मंत्री, भोज और सुयाम। 7 पंडितों ने सिद्धार्थ को 2 तरफा भविष्य बताया। उन्होंने 2 उंगलियां ऊपर उठाकर कहा, यदि कुमार गृहस्थ जीवन व्यतीत करेगा तो वह चक्रवर्ती राजा होगा, और अगर प्रव्रजित होगा तो बुद्ध बनेगा। तरुण कौंडिन्य ने केवल एक ही उंगली उठाकर एक ही प्रकार की भविष्यवाणी की। उन्होंने दृढ़ निश्चय से कहा, बालक के गृहस्थ बनने का कोई चिन्ह नहीं है। उसके अंग लक्षण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वह निश्चित ही बुद्ध होगा। बुद्ध होने के लिए कोई बाधक कारण नहीं है। अपने से कम उम्र और अल्प अनुभव वाले तरुण कौंडिन्य की बात शेष ब्राह्मणों को माननी पड़ी, क्योंकि वे जानते थे और मानते थे कि उनकी अपेक्षा कौंडिन्य का समुद्री शास्त्र का ज्ञान अधिक है। सिद्धार्थ कुमार के बुद्ध होने में
कौंडिन्य को अल्प मात्र भी संदेह नहीं था। इसी कारण उन्होंने गृह त्याग का निश्चय किया। भावी बुद्ध को स्मरण करके वे परिव्राजक हो गए। वे कपिलवस्तु से क्रमश उर्वेला पहुंचे। वहां का रमणीय भूभाग उनको बड़ा ही सुहाना लगा। उससे अधिक योग्य एकांत स्थान उससे दूसरा दिखाई नहीं दिया। वे वही सिद्धार्थ कुमार के निष्क्रमण की प्रतीक्षा करते रहे। जिस दिन सब त्याग कर सिद्धार्थ कुमार ने महाविनिष्क्रमण किया तो कौंडिन्य की भविष्यवाणी अर्ध सत्य सिद्ध हुई। कुमार के गृह त्याग का समाचार मिलने पर कौंडिन्य उन 7 ब्राह्मण ज्योतिषियों के पुत्र के पास गए। कुमार भविष्य कहने वाले 7 ब्राह्मणों कभी के चल बसे थे। कौंडिन्य ने उनके पुत्रों से निवेदन किया, अब सिद्धार्थ कुमार प्रवचित हो गए हैं। वे निसंशय बुद्ध होंगे। यदि तुम्हारे पिता जीवित होते तो वे आज घर छोड़कर प्रवचित हुए होते। यदि तुम चाहते हो तो आओ उस महापुरुष के पीछे प्रवचित हो जाओ। 7 पुत्रों की एक राय नहीं थी। 3 लड़कों ने घर छोड़ने से इनकार कर दिया। शेष 4 प्रवचित हो गए। कौंडिन्य उन चारों के मार्गदर्शक बने। आगे चलकर वे पांचों पंचवर्गीय भिक्षु के नाम से प्रसिद्ध हुए। यंत्र तंत्र भ्रमण करने के पश्चात बोधिसत्व ने उर्वेला के रमणीय स्थान को ही तपस्या की भूमि चुना। कौंडिन्य आदि पांचों परिवारजन भी उनकी खोज में वहीं पहुंचे। अब बुद्ध होंगे सोचकर पांचों 6 वर्ष तक बोधिसत्व की सेवा करते रहे। साधना करते हुए सिद्धार्थ गौतम ने क्रमश आहार कम करते करते बाद में एकदम आहार छोड़ दिया। निराहार रहने के कारण वे बहुत दुर्बल हो गए। उनका कनक वर्ण शरीर काला और क्रूश हो गया। महापुरुष के 32 लक्षण उनके शरीर से गुप्त हो गए। श्वास रहित ध्यान करते समय एक बार उन्हें तीव्र पीड़ा हुई। वे टहलने के चबूतरे से गिर पड़े। होश आने पर उन्होंने सोचा, यह दुष्कर तपस्या संबंधी प्राप्त करने का मार्ग नहीं है। भिक्षाटन करके धीरे धीरे आहार ग्रहण करने लगे। कुछ ही दिनों में उनका शरीर फिर पूर्ववत सुवर्ण वर्ण हो गया। जिस आशा से पंचवर्गीय उनकी सेवा कर रहे थे, अब उन्हें उनका जरा भी भरोसा नहीं रहा। उनका सारा श्रम व्यर्थ सा लगने लगा। 6 वर्ष तक दुष्कर तपस्या करने पर भी यह बुद्ध नहीं हो सका, तो अब ग्रामादि में भिक्षा मांगकर स्थूल आहार ग्रहण करने पर क्या होगा? यह लालची है, तप के मार्ग से भ्रष्ट हो गया। यह सब सोचकर महापुरुष से निराश होकर अपना अपना सामान उठाकर वे सब पांचों भिक्षु ऋषिपतन चले गए। एक उंगली उठाकर सिद्धार्थ कुमार निश्चित रूप से बुद्ध होगा कहने वाले स्वयं कौंडिन्य ही थे, परंतु उनके भी बोधिसत्व को छोड़ ऋषिपतन चले जाने से यह सिद्ध होता है कि कौंडिन्य का अपनी भविष्यवाणी से विश्वास उड़ गया था। उसी कारण वे अपने मित्रों के साथ उनके निराश हो चले थे। यदि अब भी उन्हें अपनी भविष्यवाणी पर विश्वास होता तो वे उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाते। ऋषिपतन जाकर कौंडिन्य आदि 5 पर क्या बीती होगी इसकी कल्पना करना कठिन है। उस संबंध में विशेष जानकारी नहीं मिलती, किंतु यह अनुमान अवश्य किया जा सकता है कि 6 वर्ष की परिश्रम उन्हें व्यर्थ सा लगा होगा और इस संबंध में उन्हें बेहद पश्चाताप हुआ होगा। संबंधी प्राप्ति के अनंतर भगवान बुद्ध को अंत में सेवाभावी पंचवर्गीय का ध्यान आया। प्रथम धर्मोपदेश के लिए उन्हें उनसे अधिक उपयुक्त अन्य कोई भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ। उन्हें प्रथमोपदेश देने के लिए भगवान ऋषिपतन पधारे। भगवान को दूर से आते देख पांचों ने आपस में मंत्रणा की, मित्रों, यह साधना भ्रष्ट श्रमण गौतम चला आ रहा है। उसे अभिवादन नहीं करना चाहिए, नहीं उसे स्वागत में खड़े होना चाहिए, नहीं उसका पात्र चीवर लेना चाहिए। एक आसन रख देंगे, इच्छा हो तो बैठेगा। किंतु जैसे जैसे भगवान उनके समीप पहुंचे या समीप पहुंच रहे थे, वैसे वैसे पांचों अपने निश्चय से हट रहे थे।
भगवान का सत्कार न करने का उनका प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुआ। उन्होंने सर्व प्रकार से तथागत का स्वागत किया। जब उन्होंने भगवान का आयुष्मान शब्द से संबोधित किया, दो भगवान ने उन्हें समझाया, भिक्षुओं, तथागत को नाम से या आयुष्मान शब्द से मत पुकारो। तथागत अर्थ सम्यक संबंध है। पंचवर्गीय भिक्षुओं ने भगवान से निवेदन किया, आयुष्मान गौतम, उस साधना में, उस धारणा में, उस दुष्कर तपस्या में भी तुम आर्यों के ज्ञान दर्शन को, पराकाष्ठा की विशेषता को, उत्तर मनुष्य धर्म को नहीं पा सके, फिर अब साधना भ्रष्ट तुम उसे क्या पाओगे? अंत में भगवान बुद्ध ने प्रतिपादन किया, भिक्षुओं, इससे पहले भी कभी मैंने तुमसे इस प्रकार कहा है? नहीं बनते। सबने भगवान को भंते कह सब संबोधन किया। अंत में कौंडिन्य आदि पांचों ने भगवान की बात स्वीकार कर ली। इन पंचवर्गीय भिक्षुओं को भगवान बुद्ध ने जो उपदेश किया, वह धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र नाम से पाली साहित्य में प्रसिद्ध है। भगवान ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को संबोधित कर कहा, भिक्षुओं, इन दो अंतो आतियों का प्रवजितों द्वारा सेवन नहीं किया जाना चाहिए। कौन से दो? तो उन्होंने कहा, यह जो हीन, ग्राम्य, पृथक जनों, अज्ञ मनुष्य के योग्य, अनार्य सेवित, अनर्थों से युक्त काम भोग में लिप्त रहना, और दूसरा है यह जो दुख में है, अनार्य सेवित, अनर्थों से युक्त अपने शरीर को व्यर्थ पीड़ा पहुंचाना है। भिक्षुओं ने इन दोनों को ही अंतों से दूर बने रहकर तथागत ने मध्य मार्ग खोज निकाला है, जो कि आंख देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, शांति के लिए, अभिज्ञा के लिए, संबोधि परिपूर्ण ज्ञान के लिए है, निर्वाण के लिए है। कौन सा यह मध्य मार्ग है जो भगवान ने खोज निकाला है? तो भगवान ने कहा, यह आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जैसे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। भगवान ने इस उपदेश से पंचवर्गीय भिक्षु को भगवान को पथभ्रष्ट समझ छोड़ आए थे, सब संतुष्ट हुए और भगवान के कथन का अभिनंदन किया। इस धर्मोपदेश के समय आयुष्मान कौंडिन्य को यह दृष्टि प्राप्त हुई, जो भी पैदा हुआ है, पैदा हो रहा है या पैदा होगा, सब नष्ट होगा। कौंडिन्य को ज्ञान प्राप्त हुआ जानकर भगवान ने उदान कहा। उदान का मतलब होता है जैसे हर्ष उद्गार, एकदम से जो हम कहते हैं वाह बहुत खूब, वैसे भगवान ने उदान कहा। कौंडिन्य ने जान लिया, कौंडिन्य ने जान लिया, इसी से उनका नाम ज्ञानी कौंडिन्य हुआ। ज्ञानी कौंडिन्य के पश्चात आयुष्मान वप्प, आयुष्मान भद्दीय, आयुष्मान महानाम तथा आयुष्मान अश्वजित को धर्मचक्षु प्राप्त हुई। यह धर्मचक्षु नई दृष्टि यही थी, जो भी समुदाय धर्म है वह सब निरोध धर्म है, यानी विनाश होगा, नष्ट होगा, इसका कोई भी अपवाद नहीं है। धर्मचक्षु प्राप्ति के उपरांत ज्ञानी कौंडिन्य ने भगवान से उपसंपदा की याचना की। भगवान ने कहा, भिक्षु आ, धर्म सुआख्यात है, अच्छी तरह दुख के क्षय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कर। महाज्ञानी कौंडिन्य की उपसंपदा हुई। इसी प्रकार शेष चारों की भी उपसंपदा हुई। शुरू में ही कहा गया है कि कौंडिन्य भगवान द्वारा देशित धर्म बोध करने से पहले भिक्षु थे और भगवान के प्रथम शिष्य। जब भगवान ने यह जान लिया कि कौंडिन्य ने उनका धर्म ठीक तरह से जान लिया, तो तथागत ने श्रीमुख से उदान वाक्य निकाला, अय्यासी बत भी कौंडिन्य, ती कौंडिन्य तुमने जान लिया। इसी कारण उनका नाम आर्य कौंडिन्य यानी ज्ञानी कौंडिन्य पड़ा। बाद में भगवान ने जेतवन में भिक्षुओं की भरी सभा में ज्ञानी कौंडिन्य के संबंध में कहा, सर्वप्रथम मेरा धर्म समझने वालों में ज्ञानी कौंडिन्य सर्वश्रेष्ठ है। आगे भगवान ने यह भी कहा, अधिक समय तक खड़े रहने वाले मेरे शिष्य में ज्ञानी कौंडिन्य प्रमुख है। भगवान के उपदेश देते समय ज्ञानी कौंडिन्य
भिक्षुओं की सभा में 2 प्रधान शिष्यों के पीछे बैठते थे। वे नहीं चाहते थे कि भगवान के समीप उनकी उपस्थिति के कारण स्वयं उनको या दूसरों को कोई असुविधा हो। द्रोण वस्तुग्राम में ही कौंडिन्य की मंतानी नाम की बहन रहती थी। उसको पूर्ण नामक एक पुत्र था। सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन के पश्चात जब भगवान राजगृह में विहार करते थे, तब कौंडिन्य कपिलवस्तु गए। वहां उन्होंने अपने भांजे को प्रवजित किया, जो पूर्ण मैत्रायणी पुत्र के नाम से प्रख्यात हुआ। वे वहां से भगवान के पास राजगृह लौट गए। उन्हें जनावास बहुत प्रिय नहीं था। एकांत स्थान में रहना चाहते थे, जनसमूह से दूर। इसके लिए उन्होंने भगवान की अनुज्ञा मांगी। वे राजगृह से मंदाकिनी नदी के किनारे छद्मत वन में चले गए। वे वहां 12 वर्ष तक रहे। उस जंगल में हाथी अपने सूंड में उनके लिए खाना लाते थे, अन्य प्रकार से उनकी सेवा करते थे। अंत समय समीप आता देख वे अंतिम बार भगवान से विदा लेने गए। भगवान के दर्शन कर उनसे विदा ले हमेशा के लिए अनुज्ञा प्राप्त कर अपने चिर परिचित छद्मत वन लौट गए। इसी के कुछ ही दिनों बाद वहां उनका देहांत हुआ। कहा जाता है कि कौंडिन्य की मृत्यु पर सारा हिमालय रो पड़ा था। उनकी दाह क्रिया में स्थविर अनिरुद्ध के नेतृत्व में 500 भिक्षु उपस्थित थे। उनके शरीरावश वेलुवन लाए गए। उन अवशेषों को स्वयं भगवान ने अपने श्रीहस्तों से स्तूप में प्रतिष्ठित किया। बुद्ध घोष आचार्य का कथन है कि वह स्तूप उनके समय में विद्यमान था। ज्ञानी कौंडिन्य की थेर गाथाओं में कई गाथाएं प्राप्त है, जो आदमी को ऊंचे जीवन की ओर ले जाती है। ज्ञानी कौंडिन्य के बारे में ये जो सामग्री मेरे पास थी, मैंने उसको प्रस्तुत किया आपके सामने, और मैं यहीं पे अपने शब्द को विराम देती हूँ। ज्ञानी कौंडिन्य के बारे में मेरे पास में जो जानकारी थी वो प्रस्तुत कर चुकी हूँ। जय भीम, जय भारत। जैसे कि आपने सुना, आयुष्मती सिंधुताई श्रीखंडे ने, जो कि समकालीन गौतम बुद्ध के समकालीन बौद्ध भिक्षुओं में से ज्ञानी कौंडिन्य, एक ज्ञानी कैसे बने, और सभी को पता था कि ज्ञानी कौंडिन्य महागुलहन, सारिपुत्त, महाकश्यप, महाकाम्य, अनुरुद्ध, आनंद, राष्ट्रपाल, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने सुना था। लेकिन मैंने तो पहली बार ही ज्ञानी कौंडिन्य के बारे में जो सिंधुताई ने हमको बताया, काफी अच्छी है, हमें इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रस्तुत की। और मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए तीसरे पुष्प लेके बुलाना चाहता हूँ आयुष्मती सुनीता बौद्ध, जिनका जो विषय है गृहस्थों के नियम। आयुष्मती सुनीता बौद्ध। जी जी, थैंक यू संचालक महोदय, मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं सुनीता सिंह डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ की हूँ, रहने वाली आगरा की हूँ। और आज मुझे महिला सशक्तिकरण संघ की तरफ से बोलने का मौका मिला है। तो सर्वप्रथम मैं करुणा के सागर, दया के भंडार, विश्व गुरु तथागत बुद्ध को त्रिवार वंदन करती हूँ, और भारतीय संविधान के रचयिता, नारी के मुक्तिदाता, बोधिसत्व, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को भी त्रिवार वंदन करती हूँ। और सभी बहुजन समाज में जन्मे सभी महानायक एवं महानायिकाओं को भी मैं वंदन करते हुए, और परम पूज्य भंते डॉक्टर चंद्र कीर्ति जी को भी मेरा सादर नमन, और जूम मीटिंग में बैठे सभी सदस्यों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज का मेरा टॉपिक है गृहस्थ के जीवन के नियम। इसका मतलब है, घर में रहते हुए
हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे हम अच्छा अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। तो इसमें थोड़ा-सा बताऊँगी मैं। धनवान के लिए कुछ नियम होते हैं, जैसे कई धनवान लोग होते हैं, वो दूसरे तरीकों से धन कमा लेते हैं, अर्जित करते हैं, तो उसमें बुद्ध ने बताया है कि ऐसा, तथागत ने कहा है कि ऐसा, उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला कि दरिद्रता से हमारा जीवन ऊपर हो सकता है या हम ऊपर उठ सकते हैं, और कभी ऐसा भी नहीं कहा कि गरीबी में रहकर हम संतुष्ट रहें। जैसे कई लोग बोलते हैं, जितना है उसी से संतुष्ट रहें। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा, लेकिन ये कहा ईमानदारी से कमाया हुआ धन स्वागत के योग्य होता है। जैसे कई लोग चोरी डकैती से या जो भूमि माफिया रहते हैं, अर्जन कर लेते हैं धन का, वो धन स्वागत के योग्य नहीं है और ऐसा धन टिकता भी नहीं है कभी। तो एक बार बुद्ध अपने आसन पर बैठे हुए थे, वहां पर अनाथ पिंडक आए और तथागत से अभिवादन करके एक तरफ बैठ गए और बोले, क्या तथागत यह बताएंगे कि कौन सी बातें गृहस्थों द्वारा स्वागत करने योग्य और सुखद स्वीकार करने योग्य हैं, लेकिन जिनको प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है। तो अनाथ पिंडक की बातें सुनकर तथागत ने उत्तर दिया कि पहली बात, न्याय संगत तरीके से धन प्राप्त किया जाए। दूसरी बात, सगे संबंधी भी नैतिकता से ही धन प्राप्त करें। तीसरी बात, दीर्घजीवी होना, मतलब लंबी आयु होना। इन तीनों बातों की प्राप्ति दुनिया भर में स्वागत करने योग्य है, सुखद है, स्वीकार करने योग्य, किंतु इनका प्राप्त करना कठिन है। इनके लिए पहले 4 शर्तें पूरी करनी आवश्यक हैं। जैसे श्रद्धा रूपी आशीर्वाद, सद्गुण पूर्ण आचरण, जैसे शील रूपी आचरण, उदारता रूपी आशीर्वाद तथा प्रज्ञा रूपी आशीर्वाद या होना। श्रद्धा रूपी आशीर्वाद तथा विश्वास का अर्थ है कि तथागत के बारे में श्रेष्ठ ज्ञान होना, जो बताता है कि वह अरहत हैं, वह सम्यक सम्बुद्ध हैं, विद्या तथा आचरण से युक्त हैं, सुगत हैं, संसार के जानकार हैं, अनुत्तर हैं, मनुष्यों के शास्ता हैं। शील रूपी आशीर्वाद के अंतर्गत आते हैं, जीवों पर दया करें, हिंसा ना करें, चोरी ना करें, व्यभिचार ना करें, झूठ ना बोलें, नशीली वस्तुओं का सेवन ना करें। उदारता रूपी आशीर्वाद का मतलब है कि कंजूस ना बने, उदार रहें, खुला हाथ रखें, दानशील बने। और दानशील बने, दान जरूर देना चाहिए, क्योंकि हम जितना दान देंगे, दान किसी भी, चाहे ज्ञान का दान हो, पैसे से दान हो, वस्त्रों का दान हो, जो भी हो, हमें वो डबल होके मिलता है। इसलिए ये दान जरूर करना चाहिए, मेरा अपना भी विचार है, और हमारे बुद्ध भी बोलते थे इस चीज को। प्रज्ञा रूपी आशीर्वाद, प्रज्ञा को जान लेना इस बात में है कि जिस गृहस्थ का मन लोभ, लालच, वश, कंजूसी, द्वेष और आलस्य, तंद्रा तथा चित्त की व्यग्रता के वशीभूत रहता है, वह पाप कर्म करता है। जो करना चाहिए वैसा न करके सुख और सम्मान से वंचित रह जाता है। ये कर्म गृहस्थ के लिए धब्बे हैं और इन धब्बों से मुक्त होना चाहिए। उनको नैतिकता से, परिश्रम से धन कमाए। ऐसी व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन में सुखी, आनंदित हैं और अपने माता पिता, बच्चों, पत्नी, नौकरों, मित्रों को सुखी रखते हैं। गृहस्थ के लिए नियम बुद्ध ने उपदेश सिगाल को दिया था, वहां से ये लिया गया है कि उस समय बुद्ध राजगृह में घूम रहे थे, विहार कर रहे थे, तो वहां गिलहरियां दाना चुगती थी। उस समय गृहपति पुत्र तरुण सिगाल समय से उठा और राजगृह से बाहर जाकर गीले केस, गीले वस्त्र, दोनों हाथ जोड़े पृथ्वी और आकाश की सभी दिशाओं को नमस्कार कर रहा था। उस दिन समय रहते ही सुबह सुबह तथागत भिक्षाटन के लिए निकले। उन्होंने इस तरह नमस्कार करते हुए सिगाल को देखा और बुद्ध ने उनसे पूछा कि इस तरह 6 सभी दिशाओं को क्यों नमस्कार कर रहे हो, अर्थात पूजा कर रहे हो। तो सिगाल ने कहा कि मेरे पिता ने मरते समय मुझसे कहा था कि पृथ्वी और आकाश की सभी 6 दिशाओं को पूजा करना पूजा करना, इसलिए मैं अपने पिता की बात को मानकर और ऐसा उनका उपदेश मानकर ऐसा कर रहा हूँ। तथागत ने पूछा कि संसार में आदमी क्या या सच्चा धम्म कैसे हो सकता है। सिगाल बोला कि तथागत, यदि कोई दूसरा सच्चा धम्म है तो बताने की कृपा करें, जिसे मैं
जिससे मेरा जीवन में कुछ अच्छा हो सके। तो तरुण गृहपति, मेरी बात ध्यान से सुने, मैं बताता हूँ तथागत बुद्ध बहुत अच्छा, ऐसा सिगाल ने बोला। तब तथागत ने कहा, कोई धर्म आदमी का धम्म तभी हो सकता है जब वह बुरी आदतों को त्यागने के लिए शिक्षा दे तथा सिगाल को 5 शिक्षा देता हो। तो बुद्ध ने सिगाल को 5 शीलों की जानकारी दी। तथागत ने सिगाल से कहा कि पाप कर्म शत्रुता, मूर्खता तथा भय के कारण ही किए जाते हैं। यदि आदमी इससे मुक्त हो जाए तो वह पाप कर्म करेगा ही नहीं। कोई भी धर्म आदमी का धम्म तभी हो सकता है जब वह अपने धन को बर्बाद करने से बचाए, बुरी आदतों से बचाए, कुसंगति से बचाए। बुद्ध ने ऐसा सिगाल से कहा, शराब पीने से धन की हानि होती है, गृह कलह बढ़ती है, शरीर में बीमारियां बढ़ जाती हैं, मान सम्मान चरित्र की हानि भी होती है, भद्दी नग्नता का प्रदर्शन होता है, बुद्धि खराब हो जाती है, अच्छे बुरे का कोई ख्याल नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति के लिए ये शराब पीने से, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये शराब पीने की बहुत गंदी आदत है, इसको किसी भी व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए और अपने घर में कलह बढ़ता है और वो दारू पी के कहीं भी पड़ा रहता है, उसमें तमाम बीमारियां भर जाती हैं, ऐसा बताया। सिगाल से कहा कि अच्छे व्यक्ति को कभी रातों में सड़कों पर अनुचित समय पर नहीं घूमना चाहिए। ऐसा करने पर उनके घर वाले सुरक्षित नहीं रहते हैं, उसकी संपत्ति भी सुरक्षित नहीं रहती, क्योंकि वो जब घर में उपस्थित नहीं है तो उसके यहाँ कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है और वो अब उसके बच्चे भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। और जब वो इधर-उधर घूमते हैं तो जो अपराध उसने नहीं भी किया होगा, अगर वो रातों में सड़कों पे घूमते हैं तो उन पे ये अपराध भी लाद दिए जाते हैं और गलत-गलत अफवाहें भी समाज में फैलती हैं। कई लोग जैसे मेले तमाशे में घूमते हैं, उनके भी बुरे परिणाम हो सकते हैं। जुआ खेलने से भी हानि होती है। जैसे जीतने पर घृणा का पात्र बनता है। जैसे द्रौपदी के भी 5-5 पति होते हुए और उनको इतनी बुरी लत लगी हुई थी कि वो अपनी पत्नी को भी जुआ में हार गए थे। तो ऐसा एक गृहस्थ को नहीं करना चाहिए। और यार दोस्त सब कोई छोड़ जाता है, क्योंकि वो पैसा उस पे रहता नहीं है तो कोई उसको पूछता नहीं है। अपना ही पैसा वो जुआ के माध्यम से बर्बाद कर देता है। यहाँ तक उसके बीवी बच्चे भी छोड़-छाड़ के सब चले जाते हैं। और कुसंगति, ये भी एक अच्छे आदमी के लिए नहीं होनी चाहिए। कुसंगति भी कभी नहीं करनी चाहिए। कुसंगति का मतलब बुरे लोगों की संगति होती है। जैसे जुआरी, व्यभिचारी, शराबी, ठग, झांसेबाज, हिंसक जैसे लोगों के साथ रहने से हमारी भी संगति, अगर अच्छा हम या कोई भी गृहस्थ ऐसे लोगों के बीच में रहता है, तो उसकी भी संगति ऐसी ही हो जाती है। इसलिए और आलसी होने से भी हानियाँ होती हैं। कोई लोग जैसे कई लोग बोलते हैं कुछ काम अगर उसको बोल दिया जाए तो बोलते हैं आज बहुत ठंड थी, आज मैं नहीं जा सका, आज मैं नहीं उठ सका, तो वो ऐसे व्यक्ति अपने गृहस्थ में कभी सुखी नहीं रह सकता, आलसी व्यक्ति। उसको अपने काम अच्छे से करना चाहिए, समय से करना चाहिए। और जैसे 4 कुछ ऐसे मित्र रहते हैं, उनका साथ कभी नहीं लेना चाहिए। जैसे कई रहते हैं माँगने वाला रहता है या चापलूसी करता है। जैसे हमारे पास धन है तो बार-बार माँगेगा, हमारे चापलूसी करेगा। ऐसे लोग के साथ में हमें नहीं रहना चाहिए। हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमारा सहयोग करें, सुख-दुःख में साथ दें, हमारे अच्छे काम करने के लिए हमें परामर्श दें। जैसे कई लोग शराबी के साथ रहेंगे तो वो शराब पीने के लिए कहेगा, हम अच्छे दोस्त के साथ रहेंगे जो अच्छा है वो हमारे शराब पीने से भी हमें रोकेगा, तो हमें ऐसे लोग के साथ में रहना चाहिए। और जो हमें हमारी खुशी देखकर वो खुश होता हो, ऐसे 4 लोगों के साथ में हमें रहना चाहिए। ऐसे ऐसे 4 उसमें आदतें हों। बुद्ध ने कहा कि किसी को 6 दिशाओं की पूजा करने के बजाय जो धम्म मानव धम्म होता है, वह ये 6 दिशाएं देता है। तो बुद्ध ने सिगाल से कहा वह अपने माता पिता का आदर सत्कार करे, अपने शिक्षकों का आदर करे, अपने स्त्री बच्चों से प्यार करे, अपने मित्रों तथा साथियों से स्नेह पूर्वक व्यवहार करे, अपने नौकरों श्रमिकों की सहायता करे और भिक्षुओं का सम्मान करे।
ऐसा तथागत ने बताया कि इस तरीके से, मतलब वो सिगाल को बताया कि इस तरीके से पूजा पाठ करने से हमें कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं फायदा होगा। अगर हम कितने भी पाप कर्म करें और ये पूजा पाठ कर लें तो क्या हमारा जीवन सही हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो हमारे सामने, जो हमारे माता-पिता, हमारे बच्चे हैं, हमारे नौकर, मजदूर समय से पैसा दें, अपने बच्चों को खुश रखें, उनकी आवश्यकताएँ पूरी करें, उसी में हमारा जीवन खुश रह सकता है। हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, पाँचों शीलों के आधार पर अपना जीवन जीना चाहिए, यही सबसे बड़ी पूजा है। तो बस, थैंक यू संचालक महोदय, जय भीम, नमो बुद्धाय। और आपने मुझे शांतिपूर्वक सुना, इसके लिए सभी को धन्यवाद। जय भीम। जैसे कि आयुष्मती सुनीता बौद्ध ने गृहस्थों के नियम, उनका कहना है कि संगति जो करे वो अच्छे आदमी के साथ करे, जो कि बाबा साहब ने हमको 22 प्रतिज्ञा दी थी, उनका पालन करना चाहिए और धम्म को आगे लेके जाने के लिए कोई भी कंजूसी नहीं करना चाहिए, जो दान देना चाहिए। तो काफी अच्छा मार्गदर्शन किया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि आज व्याख्यानमाला का सत्र चल रहा है और सभी बहुत देर से अध्यक्षीय भाषण के लिए आतुरता से सुनने के लिए तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ चंद्रकीर्ति भंते जी का, जो अध्यक्षीय भाषण से हमें लाभान्वित करे। चंद्रकीर्ति भंते जी। तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। तो आज साप्ताहिक इस व्याख्यानमाला में जिन्होंने अपनी बात को रखा है उसमें शशि मेश्राम, सिंधु श्रीखंडे और सुनीता बौद्ध, और आज का संचालन कर रहे प्रवीण चंद्रोडे जी, और आभार करेंगे महेंद्र गोरखड़े जी और सभी उपासक उपासिकाएं जो इस व्याख्यानमाला में उपस्थित है। आज तीनों ही वक्ता ने काफ़ी हद तक तथागत गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई बातें और उनके समय के काल के भिक्खु और धार्मिक जीवन को कैसे हमें जीना चाहिए, इस पर काफ़ी हद तक बातों को बताने की कोशिश की है। क्योंकि हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने ये बात कही थी और उसके पहले से ये धार्मिक जो कुछ भी प्रचार प्रसार करने वाले लोग थे प्रकृति में और प्रकृति के नियम को आचरण करने वाले लोग थे, उन्होंने इस चीज़ को देखा था नज़दीक से और उसका प्रचार प्रसार भी किया था। और इसलिए कहा जाता है कि एच धम्मा अतीता च एज धम्मा अनागता पचुपन्ना च ये धम्मा अहं वंदामि सबदा, कि अर्थात धम्म जो है ये पहले और वर्तमान में और भविष्य में भी इस तरह के पाए जाते कि जो धार्मिक बातें, जो धर्म के आधार पर जीवन जीने की जो शैली है वो सतत रूप से लगातार रूप से चलते रहती है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध को जब हम देखते हैं तो उन्होंने सबसे पहले जब ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद उनके मन में जो प्रश्न उठा था कि मुझे ये ज्ञान बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, ये सबसे पहले उनके सामने एक बड़ा प्रश्न था। और उनको लगा कि लोग इसको समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे और मुझे ये बात बतानी भी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। जब इस बातों को उन्होंने कहने की कोशिश की तो पाया गया कि उनके मन में बातें आई कि नहीं, ज़रूर बताना चाहिए। तो सबसे पहले उनके जो आचार्य जिनके पास से उन्होंने कोई ध्यान साधना की सीढ़ियों को या ध्यान साधना को सीखने की कोशिश की थी, उनके बारे में उन्होंने स्मरण किया, लेकिन पाया गया कि वे उनकी मृत्यु हुई है। तो ऐसे समय में उनको लगा कि नहीं, अब मुझे ये ज्ञान बताना चाहिए। तो जैसे कि ये बात सामने आई, सिंधु श्रीखंडे जी ने भी जोड़ा कि जब तथागत गौतम बुद्ध ने कठिन तपस्या का मार्ग त्याग दिया था तो उनके जो पास साथी थे अश्वजीत, महानाम, कौंडिन्य, भद्दी, ये जो 5 उनके साथी थे, उन्होंने क्या किया कि लगा उनको कि अभी सिद्धार्थ गौतम ने जो कठिन तपस्या का मार्ग त्याग दिया है और इसीलिए
उनको लगा कि अब ये कोई ज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं और ये होगा भी नहीं इनको, क्योंकि इन्होंने कठिन तपस्या का मार्ग छोड़ दिया है। क्योंकि उस समय की एक परंपरा थी कि लोग जो है ध्यान करके वो सत्य तक पहुंचने की कोशिश करते थे, और जो पहले से ट्रेडिशन चलते आ रहा था कठिन तपस्या का मार्ग, क्योंकि आज भी आपने देखा होगा कठिन तपस्या का मार्ग जो है वो अभी भी लोग मानते हैं। जैसे आपने देखा हो कि जब 9 दिन की दुर्गा होती है तो लोग 9 दिन तक चप्पल नहीं पहनते हैं, 9 दिन तक जो है वो पूरी तरह से खाना नहीं खाते हैं और कई चीज़ों को नहीं करते। ऐसी कई तमाम बातें जो है आज भी आपने देखा होगा। कई लोग जटाएं बढ़ा लेते हैं, कई लोगों को आपने देखा होगा कि लोग जो है 9 दिन तक जो है अपनी सेविंग नहीं करते। कई लोगों को देखा हो कि 9 दिन तक वो मदिरा नहीं पिएंगे, लेकिन बाद में वो सब शुरू कर देते हैं। तो ऐसी तमाम बातों को देखने के बाद ये पता चलता है कि उस समय भी ऐसी कुछ प्रथाएं अस्तित्व में थी, और वो अपना देह को या शरीर को जो है वो कष्ट पहुंचाया करते थे, लेकिन उससे कोई प्राप्ति होती नहीं थी। और चूंकि आज भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो आज भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं, और ये करने के बाद में उनको कोई ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं है, कोई इनलाइटनमेंट को प्राप्त नहीं होते, कोई निर्वाण को प्राप्त नहीं होते। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने जो रास्ता अपनाया वो है मध्यम मार्ग का रास्ता, कि कुछ भी हो जाए, न मुझे शरीर को दंड देना है, न शरीर को कष्ट पहुंचाना है, और न ही मुझे नीचे स्तर का न ऊपरी स्तर का मुझे ये कुछ अंगीकार करना है, अपितु मुझे जो है एक प्रकार से मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाना चाहिए। और वो रास्ता उन्होंने स्वीकार कर लिया। और फिर ये बताने के लिए उनके मन में जो है वो 2 लोग उनके जो आचार्य थे उनका तो निधन हो गया था, फिर उनको लगा जो श्रावस्ती में इसी पतन में सारनाथ में जो है वो ये 5 लोग ठहरे हुए थे, तो उनको लगा कि नहीं, वहाँ जाकर जो है मुझे ये बात बतानी चाहिए, और ये बताकर उन्होंने ये कोशिश की। इसमें प्रमुखता से एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि सिद्धार्थ गौतम जो सम्यक संबुद्ध बन गए, तो उसके बाद जो है उनका वो जब वो सारनाथ की तरफ आने वाले थे, और जब इनको 5 परिव्राजक को पता चला, तो इसमें ये देखा जाता है कि जैसे कि सिद्धू मैडम ने इसको मेंशन किया कि वो कोई सम्मान नहीं करना चाहते थे, उनके मन में सम्मान करने की कोई भी भावना नहीं थी। तो इसका मतलब है कि वो अपमान करना चाहते थे, यानी एक ऐसा अतिथि जिसका वो अपमान करने वाले हैं, क्योंकि उनका कोई सम्मान नहीं करेगा तो स्वाभाविक है कि उनको कुछ सम्मान होगा नहीं, तो अपमान करना। लेकिन इसमें बीच की जो कड़ी बदली है वो बड़ा ध्यान देने योग्य है, कि ऐसा एक अतिथि जिसके बारे में पहले से दिमाग में बात लाई गई है कि अपमान करेंगे, क्योंकि ये तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया, इन्होंने कठिन तपस्या का रास्ता भी इन्होंने छोड़ दिया है, और इसलिए हम इनका कोई स्वागत नहीं करेंगे। तो स्वागत न करने की भावना उनके मन में उत्पन्न हुई, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो नजदीक आते हैं, तो नजदीक आने के बाद में अपमान करने वाले के मन में जो भावना थी वो स्वागत में तब्दील हो जाती है। एक अहम बात जिसके बारे में पहले से विचार किया गया, लेकिन बाद में जो है वो तब्दील हो जाती है एक प्रकार से सम्मान करने में और स्वागत करने में। तो ये जो कुछ बातें हैं इसमें जो दिखाई देती है हमें, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जो है अतिथि का जो है वो सम्मान हुआ है उसमें तथागत गौतम बुद्ध, और उन्होंने ये कारवा जो है अपना शुरू किया 5 लोगों से, और 5 लोगों से शुरू करके दुनिया भर में इसको कई करोड़ों लोगों को अभी बौद्ध धर्म की पहचान हुई है। लोग बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं, लोग बौद्ध धर्म के अनुसार आचरण करते हैं। अब जब ये हो गया तो ये काफ़ी दिनों तक तथागत गौतम बुद्ध का 45 वर्षों तक सिलसिला शुरू रहा। यानी तथागत गौतम बुद्ध ने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन धम्मचक्र प्रवर्तन जो किया प्रथम बार सारनाथ में, तो वहाँ से फिर उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। तो 45 वर्षों तक लगातार ये काम शुरू रखा। अब ये उन्होंने समय काल पर कहीं कहीं जगह जगह जाकर उपासकों के लिए, उपासिकाओं के लिए, भिक्षुओं के लिए और भिक्षुणियों के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रवचन दिए जगह जगह जाकर। तो उनमें से जो प्रवचन तथागत गौतम बुद्ध के स्वयं के जो प्रवचन हैं वो 82,000 प्रवचन हैं, और उस काल के जो वरिष्ठ भिक्षु थे वो उनके 2000 जो उनके प्रवचन हैं, ऐसे मिलाकर 84,000 जो प्रवचन हैं जिसको देशना कहा जाता है, उसके बारे में ये बाद में विचार किया गया। तो तथागत गौतम बुद्ध ने 45 वर्षों तक ये अपना प्रचार प्रसार करने के बाद में हमें दिखाई देता है
कि उनके परिनिर्वाण के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद सुभद्र नाम का जो उनका शिष्य बना था, तो उनको लगा कि अभी तो सिद्धार्थ गौतम जो सम्यक संबुद्ध जो है, इनका अभी महापरिनिर्वाण हो गया, हम अब फ्री हो गए, अब हम सब चुंगलों से बाहर आ गए, अब हमें कोई कहने वाला नहीं कि नियम का पालन करो, या कोई कहने वाला नहीं कि हमें ये चीजें करिए। तो वो बड़े प्रसन्न हो गए कि नहीं, अब तो हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और अब हम पर कोई नियम लागू नहीं करेगा। तो इनके इस तरह की बातों को सुनकर उस समय के जो तत्कालीन बहुत सीनियर भिक्षु थे, महाकाश्यप, उनको लगा कि ये तो काफी गलत हो सकता है, यदि मान लिया जाए ऐसा नहीं किया गया तो ये काफी गलत हो सकता है। और इसलिए उस समय के जो भिक्षु थे, उस भिक्षुओं में डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन होने के बाद में उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध की निर्माण के बाद 100 दिन के बाद उन्होंने पहली संगति का आयोजन किया। और पहली संगति का आयोजन करने के बाद में वहां पर ये निर्णय लिया गया कि अभी तथागत गौतम बुद्ध का जो बताया हुआ मार्ग है, वो कैसे हम लोगों को बताएंगे, एक के बाद दूसरों को कैसे बता सकते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के पास कैसे जा सकता है। तो ये कहने के लिए फिर उन्होंने उस समय चुना, जिसमें वेनरेबल उपाली और वेनरेबल आनंदा, ऐसे जो वरिष्ठ 2 भिक्षु थे। अब वो 2 भिक्षुओं को ये देखा गया, तो उपाली जो भिक्षु थे वो मोनास्टिक विनय में बड़े पक्के थे, उनको सारा विनय पता था जो तथागत गौतम बुद्ध ने बताए थे। तो वो फिर संघ के सामने ये प्रस्तुत किया गया, जिसको हम संगायन कहते हैं। संगायन मतलब प्रस्तुत करना, तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई बातों को प्रस्तुत करना। और फिर उन्होंने प्रस्तुत किया, और फिर कहा गया कि जो उन्होंने धम्म बताया है, जीवन जीने का मार्ग बताया है, जीवन जीने की जो कला बताई है, अब ये कौन बताएगा। तो ये बात पहले से जगजाहिर थी कि जो आनंद भिक्षु थे, वो आनंद भिक्षु जो है वो तथागत गौतम बुद्ध के साथ 24 घंटे रहते थे, और यदि वो किसी जगह नहीं पहुंच पाए तो ना पहुंच जाने के कारण जो है वो वहां पर तथागत से फिर से सुन लिया करते थे कि आपने वहां पर क्या बताया है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध द्वारा उपदेशी जो धम्म है वो आनंद को बहुत पता था। और इसलिए आपने देखा हो कि जब हम सुत्त का पठन करते हैं तो सुत्त में एक बात आती है, एवं में सुतंग एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेत वने अनाथ पिंडकस आरामे तत्र को भगवा आमंतेषु। ऐसा एक बात आती है कि ये आनंद ने कहा है कि भगवान ने या तथागत ने ऐसा कहा है, जब तथागत जेतवन के ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में ठहरे हुए थे और उन्होंने ये उपदेश दिया है। ये जो है बातें वहां कही गई, और उन्होंने मुखाग्र रूप से, क्योंकि उस समय लिखने की कोई खास पद्धति थी नहीं, और जब लिखने की पद्धति नहीं थी तो ओरली वो याद रखा करते थे। तो ओरली याद रखने के कारण पहली बार संगति हो गई और वहां पर ये बात बताई गई। अब ये सिलसिला धीरे धीरे चलते रहा और दूसरी भी संगति का आयोजन हुआ। दूसरे संगति का आयोजन में ये बात देखी गई कि जो भिक्षु के द्वारा कुछ गड़बड़ियां की जाती थी, उस पर कंट्रोल करने के लिए ये दूसरी संगति का आयोजन किया गया। लेकिन उसमें एक ऐसा वर्ग निर्माण हुआ जो तथागत गौतम बुद्ध के विनय को मानने वाला, और दूसरा कि समय काल परिस्थिति के आधार पर बदलाव लाने वाला। और इसलिए वहां पर महासांगिक और स्तवीरवाद का उदय हो गया, 2 ग्रुप बन गए। क्योंकि वे जो है एक प्रकार से देखा जाए तो वो कुछ ग्रुप जो है, जैसे कि एक बार खाना तो खा लिए, फिर दूसरी बार चारिका करने के लिए चले गए, और फिर तीसरे गांव में भी गए तो वहां पे भी उन्होंने चारिका कर ली, और सोना चांदी की भी मांग करने लगे। ऐसी कई विनय की बातें थी जिसके कारण जो है वो दूसरी बार संगति करानी पड़ी, और वहां पर ये 2 ब्रांच बन गई। इसके बाद हम देखते हैं कि तीसरी संगति आते आते, यानी जब सम्राट अशोक का काल था, तो सम्राट अशोक के काल में कुछ ऐसे भिक्षु थे जो विनय का पालन करना नहीं चाहते थे, मतलब खाओ पियो और आराम करो, दैट इज कॉल्ड लाइक अ बोगस भिक्षु। तो सम्राट अशोक को लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है, तो उन्होंने मोगली पित्त की सहायता से ये बात उन्होंने कहने की कोशिश की कि अभी हमें कुछ न कुछ काम करना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर उन्होंने तीसरी संगति में भिक्षुओं को बुलाया, और भिक्षुओं को बुलाने के बाद में वहां पर एक निर्णय लिया गया। तो उस निर्णय में सम्राट अशोक की जो खास भूमिका है, जो उसका योगदान है, वो योगदान ये है कि उन्होंने 9 मिशनरियों को अलग अलग भेज दिया धम्म के प्रचार प्रसार के लिए, जो अलग अलग वे गए।
और जो भिक्खु काम नहीं करते थे, जो आलसी थे, उनको जो है सम्राट अशोक ने संघ के प्यूरिफिकेशन के लिए उन्होंने ऐसे 60,000 से भी ज्यादा लोगों को निकाल दिया, संघ से निष्कासित कर दिया और उनको सफेद वस्त्र पहनाकर उपासक बना दिए गए। अब इसमें खास बात ध्यान देने योग्य कि तीसरी संगति तक तथागत गौतम बुद्ध का बताया हुआ जो कुछ भी धम्म है वो ओरली था, यानी कोई उसको उसको एक प्रकार से लिखित रूप में नहीं लाया गया। अब ये कालांतर में एक चिंता जो है वो बढ़ने लगी। वो चिंता ये बढ़ने लगी कि बताइए कि तथागत गौतम बुद्ध का धम्म हो सकता है कि जिनको मुखाग्र याद है, ओरली याद है, लेकिन ये लंबे समय तक यदि नहीं चल पाया, जिनको पता है यदि उनका निधन हो गया तो फिर कौन जानेगा उन धम्म विनय को। तो एक चिंतन का विषय बन गया और चिंतन का विषय बनने के बाद में श्रीलंका में जैसे कि सम्राट अशोक ने अपने बेटा बेटियों को वहाँ पे धम्म प्रचार प्रसार के लिए भेजा और वहाँ का जो राजा था वट्टगामिनी, वो उनके सामने ये प्रस्ताव रखा गया कि तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा जो उपदेशित धम्म है उसको अभी रिटर्न में लाना चाहिए। अभी तक तो मुखाग्र था, ओरली, सिर्फ वो भिक्खु लोगों के द्वारा कहा जाता था, लेकिन ये कहा गया कि आने वाले जनरेशन के लिए कैसे हम इसको एक ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में कैसे हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि यदि लिखित नहीं होगा तो जो जानता है और यदि उसका निधन हो गया तो फिर कोई भी जान नहीं सकेगा कि धम्म क्या है जो तथागत गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था। तब ऐसे समय में श्रीलंका में पहली बार ये त्रिपिटक का लिखान किया गया और वो लिखान होने के बाद में जो है उसके बाद दुनिया भर में की जितनी भाषाएं हैं आज देखते हैं, तो चाहे फिर वो भारत में भारत की भाषा हो, चाहे फिर थाईलैंड की हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे फिर म्यांमार की भाषा हो, थाईलैंड हो, या फिर भूटान हो, या फिर चाइना हो, या फिर दुनिया भर में जितनी भाषाएं हमें दिखाई देती है उस सब भाषाओं में ये त्रिपिटक को अनुवाद के रूप में वहाँ पर भेजा गया और वहाँ के लोगों ने उसको ट्रांसलेट किया। और इसीलिए त्रिपिटक की जो बातें हैं वो अभी भी अस्तित्व में है, क्योंकि वो लिखान में आई है। क्योंकि सब कुछ तो सब जानेंगे नहीं, सबको सब याद रहने वाला भी नहीं है, ये संभव नहीं होता। तो उस काल में जो जानते थे तो त्रिपिटक को उल्टा भी और सीधा भी, यानी पूरी बातें जानना, सीधा और उल्टा, तो इसको भानक कहा जाता है कि जो त्रिपिटक को पूरी तरह से मुखाग्र रूप से सीधा और उल्टा, यानी पीछे से भी आप यदि पूछोगे कोई चीजें तो बता देगा और सीधे रूप से भी पूछोगे तो बता देगा। तो जिस व्यक्ति को उल्टा और सीधा सभी प्रकार से जो त्रिपिटक है यदि वो पूरी तरह से मुखाग्र हैं उन्हें भानक कहा जाता है। और वो परंपरा स्पेशली श्रीलंका में पाएगी कि वहाँ के बहुत सारे लोग जो थे वो इस तरह से कोशिश करते, यानी बड़े बड़े सूक्तों को भी याद करने की परंपरा है। तो ये कालांतर में जो खास बात देखी गई, तीसरी संगति के बाद चौथी संगति जो कि वो 2 जगह हुई थी, भारत में भी और श्रीलंका में भी। तो भारत में जब हुई तो और श्रीलंका में हुई, तो श्रीलंका में फिर जो है वो त्रिपिटक के ऊपर में लिखान के रूप में काम किया, जो बहुत बड़ा काम है। इवन आज भी दुनिया भर में इसको कई देश के लोग जो बुद्ध धर्म को जानते हैं तो वो ये बुद्ध की जो शिक्षा है या बुद्ध का जो ज्ञान है वो और भी कैसे हम उसको संभाल कर रखते हैं, संजो के कैसे रख सकते हैं। और इसलिए कई जगह ताड़ पत्रों में, कई जगह पत्थरों में, कई जगह कई लिपियों में लिख कर रखने की कोशिश करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और इसके लिए काफी लंबा समय लग जाता है। और वो पूरी तरह से तथागत गौतम बुद्ध के शिक्षाओं को एकदम संभाल कर सजो कर रखने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि आज हमें तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से वाकिफ होने का अवसर मिलता रहता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि जब उसके बाद चौथी के बाद पांचवी और जो छठवीं संगति हुई वो हुई म्यांमार में। और म्यांमार में छठवीं संगति में बाबा साहब अम्बेडकर भी स्वयं वहां पर उपस्थित थे और उपस्थित होने के बाद उन्होंने म्यांमार में जाकर जो बुद्धिज्म का जो उन्होंने चित्र देखा था कि लोग बड़े अच्छे से पालन करते हैं, लोग बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, लोग मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में साथ आते हैं। ये जब उन्होंने वहां देखा तो ये बड़े प्रभावित हो गए बाबा साहब अम्बेडकर, और उनको लगा कि नहीं, भारत में भी ये परंपरा हमने जिंदी करनी चाहिए, इसको अमन में लाना चाहिए। और इसीलिए फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में बौद्ध धर्म जो है वो इस्टेब्लिश करने के लिए या पुनः जीवित करने के लिए ये काम उन्होंने शुरू किया था और फिर एक बड़ी धर्म क्रांति भी की।
लेकिन उनको लगा कि हमारे अपने लोगों के लिए भी धम्म भी जरूरी है, क्योंकि सभी लोग तो मुखाग्र रूप से जानेंगे नहीं। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा के पहले से ही त्रिपिटक को पढ़ना उन्होंने काफी शुरू रखा था, बहुत लंबे समय से। और फिर उससे बहुत सारी काम की जो बातें हैं हमारे अपने लोगों के लिए उन्होंने लिख कर लाई, तो जिसको हम बुद्धा एंड हिज धम्मा कहते हैं। बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ, ये बड़ा काम का धम्म ग्रंथ है। और उन्होंने कहा कि मैं इसको बाइबल की तरह बना रहा हूँ। जैसे आपने क्रिश्चियन को देखा होगा कि क्रिश्चियन धर्म जो है वो बाइबल पर बड़ा बिलीव करता है, उसकी बड़ी श्रद्धा होती है, बड़ी आस्था होती है। तो उन्होंने कहा कि मैं उसी तरह से इसे बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। और ये बुद्धा यानी धम्मा यानी बुद्ध और उसका धम्म ग्रंथ, ये बड़ा काम का ग्रंथ है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने त्रिपिटक से कुछ खास सूत्रों को समझ कर जो है वो हमारे अपने लोगों के लिए काम के लिए लिखा है। तो उस चीज़ों को आज वर्तमान में हमें समझने की ज़रूरत है। और इसलिए ये हमारे लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण बात आती है कि हमने इसको कैसे समझे, इसका कैसे अध्ययन करें, और ये हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, समाज के जीवन के लिए हम कैसे इसको ले सकते हैं। और इसलिए धम्म का जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए, ये यहाँ से सोच बनती है जो पहले के लोगों ने भी इस तरह के दिमाग लगाकर करने की कोशिश की कि ये सिर्फ हमारे तक मर्यादित नहीं होना चाहिए। जहाँ से बुद्ध से शुरू हुआ ये बात कि बुद्ध ने भी स्वयं ये देखा कि मेरे तक ज्ञान रहेगा तो ये फिर कोई काम का नहीं है, तो उन्होंने दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश की। और यही एक बड़ा कारण दिखाई देता है बाद में कालांतर में कि जो ऐसे जानने और समझने वाले लोग थे उन्होंने इस तरह से एक रचना करके लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, और साहित्यिक रूप से और बाकी के धार्मिक आंदोलन के रूप में लोगों तक ये धम्म पहुंचाने की पूरी तरह से कोशिश की। और जिसके कारण आज हमें पता चलता है कि धम्म क्या है और किन चीज़ों पे हमें कहाँ पर क्या बातें कही गई थी। वैसा ही आज हमने कहीं ना कहीं इस तरह से काम करने की कोशिश करना, और ये पढ़ने के कारण जो है इतनी ऊर्जा निर्माण हो जाती है। अब ये सवाल आता है कि जैसे कि हम अपने जीवन काल में ध्यान साधना का जो उपयोग करते हैं, स्वयं तथागत गौतम बुद्ध ने इसको अपने बाल्यकाल से शुरू किया था, क्योंकि वो हमारे अपने अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, अपनी खुद की मन के प्यूरिफिकेशन के लिए बड़ी मददगार होती है ध्यान साधना, और उसे करने की कोशिश करना। क्योंकि शशि मैडम ने आज जो है स्मृति माइंडफुलनेस जिसे कहा जाता है, माइंडफुलनेस की आवश्यकता मनुष्य के लिए जरूरी होती है। तो बाह्य रूप से तो होती ही होती है, लेकिन आंतरिक अवस्था तक यदि वह चित्त की एकाग्रता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है अपने जीवन के लिए, आंतरिक एकाग्रता जिसे कहते हैं। और इसलिए समाधि का जो मतलब है वो होता है कि चित्त की पूर्ण जागरूकता, कि चित्त हमारा पूर्ण तरह से जागरूक रहता है, वो किसी भी समय में जागरूक होने की संभावना उसकी पाई जाती है। तो वो सब कुछ जो है वो प्रैक्टिस के बाद में आने की संभावना होती रहती है। अब एक बात देखा जाता है कि कई बार ये होता है, बहुत सारे जो लोग हैं वो डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन करके शब्दों में जो है वो शब्द के जाल में फंसने की कोशिश करते हैं और दूसरों को भी फंसाने की कोशिश करते हैं। तो ये बात कभी कभी देखा होगा आपने, बहुत सारे जो लोग हैं वो ये टिप्पणी करने लगते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कब जो है वो विपश्यना करने के लिए कहा है, ध्यान साधना के लिए कब कहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जरूर कहा है कि मैं सम्यक समाधि का पालन करूंगा, करुणा और मैत्री का पालन करूंगा, ये जरूर उन्होंने कहा है। तो जहाँ समाधि आती है तो वहाँ पर एकाग्रता और ध्यान की जो कुछ भी सभी पद्धति है वो सब उसमें शामिल हो जाती है। और इसीलिए माइंडफुलनेस कोई साधारण चीज नहीं है, मन की एकाग्रता कोई साधारण चीजें नहीं है। तो मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा घर में सब्जी भाजी जो है हम लोग काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल करते हैं, और चाकू का इस्तेमाल करने के बाद में उसके अंदर धार तक जब तक है तब तक सब्जियां कट सकती है। लेकिन जिस दिन उसकी धार जो है वो काम करना बंद कर देती है तो सब्जियां कटना बंद हो जाता है। आप काटने की कोशिश करो, कैंची को भी ले लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए, कि कैंची तब तक वो कपड़े काट सकती है या जो भी सामान काट देगी तब तक काट सकती है जब वो उसके अंदर धार ठीक है। लेकिन यदि वो बोथड़ हो गई है, उसका जो पैनापन है वो यदि कमजोर हो गया
तो सब्जी भाजी को नहीं काटा सकता, कपड़ों को नहीं काटा जा सकता है कैंचियों के माध्यम से। तो सेम लाइक दैट कि मन जो है कई चीज़ों से संस्कारित होते रहता है, कई अशुद्धियाँ भी मन में आते रहती है, कई विचार भी मन में आते रहते हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो मन को एकदम से कमज़ोर बनाती रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिस ना होने की वजह से, उसको बार बार ना करने की वजह से भूलने लगता है इंसान। जैसे आपने कोई बचपन में चीज़ें पढ़ी है, बहुत एकाग्रता के साथ पढ़ी है तो लंबे समय तक टिकाऊ रहेगी, लेकिन उसका यदि प्रैक्टिस छूट जाता है तो प्रैक्टिस छूटने के बाद में आप उसको स्मरण करके देखोगे तो एकाएक से होता नहीं है, लेकिन बार बार यदि प्रैक्टिस करते हैं तो वो स्मरण में बनी रहती है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि चाकू को फिर से बोथड़ हो गया तो उसे पैना करना पड़ता है, फिर से धारदार करना पड़ता है, तो फिर से सब्जी भाजी कटना शुरू हो जाता है। तो सेम लाइक दैट कि हमारा मन भी जो है उस तरह से काम करना शुरू करता है, और करने की वजह से फिर उसमें एक बड़ा असर हमें दिखाई देता है और वह फिर से अच्छा हो जाता है। इसलिए माइंडफुलनेस, स्मृतिवान बने रहना, ये जरूरी है। इसमें एक टिप्स का हम लोग हमेशा याद रख सकते हैं, वो ये है कि जब हमारा मन कभी व्याकुल हो जाए, कभी परेशान हो जाए, कभी चिंताएं बढ़ जाए और समझ में ना आए, तो सबसे अच्छा एक उपाय है कि जोरों से सांस लेना और छोड़ देना, जोरों से सांस लेना और छोड़ देना, जोरों से सांस लेना और छोड़ देना। ये यदि किया तो फिर से एकाग्रता वापस आ जाती है। अब ये फार्मूला हम लोग जैसे कभी देखा कि किसी का झगड़ा आने की परिस्थिति निर्माण हो गई है, कभी क्रोध आने की परिस्थिति निर्माण हुई है, तब भी ये हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें हमें ध्यान रखना जरूरी है। अब इसमें हम कभी कभी ये बातों को ध्यान रखना जरूरी है जो आज के परिस्थिति को के लिए वो महत्वपूर्ण है। कौन सी बातें? कभी कभी लोगों के मन में ये बातें आती है कि ध्यान साधना करने वाले जो लोग हैं वो शांत होते हैं, तो मन से तो शांत हैं, लेकिन यदि कोई हमारे हक अधिकारों को छीनना चाहता है, कोई हमारे ऊपर में हानि पहुंचाना चाहता है, तो कानूनी रूप से जो कुछ भी हमें अधिकार दिए गए, तो उस कानूनी रूप से दिए गए अधिकारों के प्रति हम सजग होकर हम अपनी सुरक्षा के लिए लड़ सकते हैं। ये अधिकारों की बात होती है, इसमें हानि की बात नहीं होती। तो इतना अवेयरनेस, इतनी जागरूकता तो हमारे लिए होती है, लेकिन मन के अंदर की जो कुछ भी जागरूकता है वो हमें इस्टाब्लिश करने के लिए, अपने खुद के सुख और शांति को और भी मजबूत बनाए रखने के लिए खास मददगार साबित होती है। और इसलिए दैनिक जीवन में जो हम ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं उसका मन पर एक बड़ा गहरा प्रभाव होता है, बड़ा गहरा प्रभाव होता है, और इसीलिए उसे हमें बार बार करने की कोशिश करना और उसको करके अपने जीवन में बनाए रखने की ज़्यादा से ज़्यादा हमें ध्यान रखना जरूरी है। अब ये कभी कभी आपने देखा होगा कि सोसाइटी में कई सारे व्यवहार करने वाले लोग रहते हैं, तो ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग शराब भी पीते हैं, नाना प्रकार के व्यवहार करते हैं और उनके व्यवहारों से कष्ट भी होता है, क्योंकि वो उनकी एक बड़ी गहरी आदत बन जाती है और गहरी आदत बनने के कारण वो जो है छूटती नहीं है। तो ये संस्कार का एक बड़ा विषय माना जाता है कि हम यदि सही मायने में परिवार को अच्छा बनाना चाहते हैं तो जो घर के अंदर का जो परिसर या वातावरण है वो वातावरण को हमने सकारात्मक से बनाए रखने की कोशिश करना। जैसे कि हम अपने घर में रोज जो है वो सुबह शाम वंदना ले सकते हैं, और पारिवारिक रूप से जो है जितने घर में लोग रहते हैं तो कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट का तो ये किया जा सकता है। यदि कोई काम आ गया तब तो ठीक है, लेकिन यदि नहीं है और घर में ही है तो कम से कम ये 10-15 मिनट का हमने ये कोशिश करना चाहिए। तो सामूहिक रूप से किया गया जो कार्य है वो ज़्यादा हमें असरकारक पाया जाता है। कभी कभी लोग नहीं मानते, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये आदत बनानी चाहिए। ये आदत यदि बनाते हैं तो इसका एक गहरा प्रभाव जो है हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा जाता है। और इसीलिए आज के जो टॉपिक सुनीता मैडम ने जो लिया था, वो सुनीता मैडम का टॉपिक यही था, जो सिगाल व शुद्ध में सिगाल को कहते हुए तथागत गौतम बुद्ध ने संबोधित किया है, जिसमें कुछ खास व्यवहारिक बातें हैं। अब उस व्यवहारिक बातों को यदि हमने जीवन में उतारा तो काफ़ी कुछ हमें बेनिफिट्स या लाभ हो सकते हैं। और ये करने के लिए जो जीवन हमारा है तो ध्यान साधना के माध्यम से और हमारे अपने व्यक्तिगत व्यवहार के माध्यम से और आचरण के माध्यम से इतनी परिपक्वता हमारे जीवन काल में आ सकती है जो बहुत ही जरूरी माना जाता है इसके लिए। और इसलिए कहा जाता है कि जब हम कोई वक्तव्य करते हैं
तो गुड क्वालिटी कैसे हो सकती है, कैसे हम अच्छे बन सकते हैं? तो सबसे पहले होता है किसी भी चीज को करने के लिए स्वयं को तैयार होना, कि हमारी मन की जो ताकत है वो इतनी बड़े कि हम स्वयं को तैयार करें उस लेवल के लिए। तैयार जब करेंगे तो स्वाभाविक तौर से वो बनने लगता है। और फिर इसके साथ चीजें जुड़ी होती है इच्छा शक्ति, कि इच्छा शक्ति यदि है तो इच्छा शक्ति के कारण कठिन से कठिन कार्य को भी हम आसान बना सकते हैं और बना करके उसे ठीक कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इच्छा शक्ति से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। आप संसार में जितनी चीजें देखेंगे, यदि इच्छा शक्ति है, दैट इज कॉल्ड द विल पावर, कि यदि इच्छा शक्ति है तो कठिन से कठिन कार्य को भी किया जा सकता है। यदि इच्छा शक्ति नहीं है तो फिर आपने देखा कि बहाने निर्माण होते, जो कि सुनीता मैडम ने इस बातों को कहा था कि बहाने कैसे निर्माण होते हैं। तो बहाने ऐसे निर्माण होते, भाई मुझे अभी ठंड लग रही है, मुझे अभी गर्मी लग रही है, मुझे अभी नींद आ रही है, मैं नहीं कर सकता हूँ, और मुझे भूख लगी है, वगैरह वगैरह। लेकिन इच्छा शक्ति है तो इच्छा शक्ति होने के कारण भूख प्यास भी सब छूट जाती है। और इसलिए आपने पहले एक बात नोट की होगी, जब हमारे पास संसाधन कम थे, जब हमारे पास में उतनी सामग्रियां नहीं थी, जब हमारे पास में उतनी सुविधाएं नहीं थी, तब आपने ये महसूस किया होगा कि तब भी हमारे अपने लोगों ने पढ़ाई करी है और कुछ अच्छा अर्जित भी किया। क्यों? क्योंकि इच्छा शक्ति थी, और इच्छा शक्ति होने के कारण वो चीज़ संभव हो सकी है। कई लोगों को मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं, उतने संसाधन ना होने के बावजूद भी परिश्रम किया, मेहनत किया, तो वो सफलता की तरफ में पहुंचे हैं। तो इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। इच्छा शक्ति होने के कारण जो कठिन से कठिन कार्य हैं उसको भी आसान बना लिया जाता है, उसको भी संभव बना दिया जाता है। और इसका हमने ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने की कोशिश करना। और फिर कहा जाता है कि हम किसी भी कार्य को जब करते हैं तो वो उद्देश्य के साथ में करना जरूरी होता है, उसमें हमारा उद्देश्य हो, और उस उद्देश्य के साथ में हम करते हैं तो फिर जल्दी से जल्दी हमारे जो कुछ भी हम करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है, उसमें हम पक्के बन जाते हैं, उसमें मजबूत बन जाते हैं, और बहुत सारे फायदे भी हमारे जीवन में हो जाते हैं। तो ये करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आपने देखा हो कि छोटी छोटी कभी कभी बातें जो हैं वो हम याद नहीं रखते। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं वो कभी कभी आपने स्मृति न होने की वजह से नाखूनों को दांत से निकालते हुए देखा होगा। कई बार ये देखते होंगे आप कि अपने हाथ के नाखून जो है वो दांतों में डाल देते हैं और उससे काटने की कोशिश करते हैं। कई बार ये महसूस किया होगा। जागृति, वो जानते भी है कि ये गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जागृति का अभाव के कारण जो है वैसा होना उनसे संभव हो जाता है। तो आज के समय में कोरोना के पीरियड में तो ये बात कही गई कि भाई हमें बार बार हाथ धोना है, बार बार सैनिटाइजर करना है। तो ये तो थोड़ा अवेयरनेस बढ़ा है, किसकी वजह से? डर की वजह से। लेकिन ये सभी बातें जो है वो हमने हमेशा करते रहना चाहिए। वो हमारे अपने स्वयं के हित के लिए, हमारे अपने कल्याण के लिए, हमारे अपने प्रगति के लिए, हमारे अपने डेवलपमेंट के लिए और बहुत सारे फायदे के लिए हमें वो चीज हमारे काम की होती है। और इतना सारा यदि हमने करने की कोशिश की तो उसका लाभ हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में पाया जाता है। और वही कारण है तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी धम्म की नींव रखी, कि लोग जानते नहीं हैं, लोग समझते नहीं हैं, लोग नाना प्रकार के अलग अलग चीज़ों को और मान्यता को मानते रहते हैं। और इसीलिए उस काल में 62 मिथ्या धारणाएं थी, एक नहीं, बुद्ध के काल में। और वो 62 मिथ्या धारणाओं पे लोग विश्वास करते थे कि कोई जो है वो आत्मा को मानता था, कोई परमात्मा को मानता था, कोई स्नान करने में विश्वास करता था, कोई यज्ञ करने में विश्वास करता था, कोई पुनर्जन्म में विश्वास करता था, और किसी को लगता था कि मनुष्य कई सारी योनियों में जाकर वो जो है वो जन्म लेता है, वगैरह वगैरह। ऐसी 62 धारणाएं उस काल में अस्तित्व में थी। लेकिन वर्तमान से जुड़ी हुई बातों पर कोई भी बात नहीं करता था। कोई आत्मा में, कोई परमात्मा में कहीं ना कहीं किसी को फंसा कर रखता था। लेकिन वर्तमान में हमें सुखी कैसे बनना है इसका कोई भी उपाय बताकर नहीं देते थे, सिवाय तथागत गौतम बुद्ध के। ये बात हमें दिखाई देती है। उन्होंने कहा देखिए आत्मा है या नहीं है इसके चक्कर में मत जाइए, लेकिन वर्तमान में हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं, वर्तमान में हम आनंदित कैसे हो सकते हैं, और हम सुखपूर्वक हम अपने जीवन कैसे यापन कर सकते हैं अपने स्वयं के साथ, दूसरों के लिए भी
यदि हमने इस तरह के अभ्यास पर जोर देने की कोशिश की तो वर्तमान काल में हमें सुख की प्राप्ति होने की संभावना पाई जा सकती है। और इसके लिए बार बार जो है वो प्रैक्टिस करना, बार बार जो है उसका अभ्यास करने पर हमें विशेष बल देने की कोशिश करते रहना चाहिए, जिसका लाभ हमारे अपने जीवन काल में पूरी तरह से मिल सकता है, पूरी तरह से हमें वो आ सकता है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षा आज भी वर्तमान में रिलेवेंट है, प्रासंगिक है, उतारने के लिए योग्य है और वो अभ्यास करने के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो जितना ज़्यादा हम इसका पालन करते चले जाएंगे उतना ज़्यादा जो है वो बातें हमारे अपने जीवन काल में आते रहेगी। और जो कर्मकांड, अंधविश्वास, जो रूढ़ी परंपरा फैली हुई दिखाई देती है, उसका एक कारण है कि हम साल भर में एक बार उसको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी के घर में कोई शादी आ गया या बर्थडे आ गया या कोई किसी की मृत्यु हो गई है, तब हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि अब आपको ऐसा करना है। किसी के घर में विवाह आ गया तब हम उन्हें बताने की कोशिश करते हैं अभी आपको ऐसा करना है। तो समय आने पर उस समय कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे आपने देखा होगा कि यदि आग लग गई है तो आग लगी है तो कुआं खोदकर उस आग को मिटाया नहीं जा सकता। पानी कब लगेगा, कब खोदोगे, तब तो वो राख बन चुका होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो कुछ भी हम धार्मिक गतिविधियां करते हैं, तो उसे बार बार बताया जाना चाहिए समय से पहले। और जब समय आएगा तब तो स्वाभाविक तौर पे उसके चेंजेस होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। लेकिन समय पर बताई गई जो बातें हैं वो ज़्यादातर समझ के बाहर हो जाती है। समझदार हैं तब तो वो ज़्यादा असरकारक हो सकती है, लेकिन यदि वैसा नहीं है तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत निर्माण हो सकती है। और इसलिए आपने देखा कि ये जो प्रॉब्लम या ये जो समस्या निर्माण हो रही है वो कहीं ना कहीं बार बार लोगों के दिमाग में न बताए जाने के कारण, वो प्रैक्टिस ना होने की वजह से ये परिणाम देखे जाते हैं। और इसलिए हमें ये आंदोलन के रूप में, ये एक मिशन के रूप में इस चीज़ों को लेने की कोशिश करना, उन्हें समझाने की कोशिश करना, बताने की कोशिश करना। और ये बार बार होने से हमारे अंदर में काफ़ी कुछ चेंजेस आ जाते हैं और चेंजेस आने की वजह से फिर वो धार्मिक गतिविधियां या धर्म का पालन ऑटोमेटिकली होते रहता है और वो दूसरों तक भी पहुंचा जाता है। तो ये खास एक बड़ी बात है जिसका हमने अनुभव करना चाहिए और लेना चाहिए। और इसलिए हमने साप्ताहिक जो कार्यक्रम है वो हमने चलाने की कोशिश की है कि कम से कम अलग अलग विषय के रूप में जो व्याख्यान माला में अलग अलग विषय दिए गए हैं या स्वयं के द्वारा लिए गए हैं, तो वो उससे एक फायदा ये होता है कि अलग अलग विषय लेने से जो हमारा ज्ञान है वो ज्ञान में सबसे बड़ी वृद्धि होती है, उसका लाभ हमें मिलता है और उसकी सूचना दूसरों तक मिलती है तो उनका भी लाभ होता है, उनको भी नॉलेज मिलता है। और कहीं ना कहीं काले न धव सवनंग, जो पाली भाषा में जो बात कही जाती है कि बार बार धार्मिक चर्चाएं करना वो सुख का कारण बनती है, वो मंगल का कारण बनती है। और इसलिए हमने उसकी बार बार कोशिश करना, उसकी बार बार प्रैक्टिस करना जो एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने साप्ताहिक जो कार्यक्रम चलाया है और उस साप्ताहिक कार्यक्रम में सभी लोग एक हिस्सा ले रहे हैं। और देखा जा रहा है कि सभी लोग अभी तक के निष्कर्ष करने के बाद या एनालिसिस करने के बाद कि सभी लोग अपने वक्तव्य को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। जो भी विषय लिए जाते हैं तो वो अच्छी तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के जिन वक्ताओं ने बातों को रखा है उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। तीनों ही विषय बड़े महत्वपूर्ण हैं, चूँकि सम्यक स्मृति ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। अष्टांगिक मार्ग का ये भाग है जो 7वां नंबर का ये सीढ़ी कहा जाता है। और दूसरा है कौंडिन्य, जो कि कौंडिन्य तथागत गौतम बुद्ध के प्रथम ऐसे अरहत शिष्य हुए जिन्होंने तथागत को सुनते सुनते ही अरहत की प्राप्ति कर ली थी। पहला यदि संघ में कोई अरहत को प्राप्त हुआ तथागत गौतम बुद्ध के बाद तो वो कौंडिन्य नाम के भिक्षु थे जिन्होंने प्रथम बार अरहत प्राप्त कर लिया था इसी पतन में। तो वो भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो कि गृहस्थ के विनय या नियम कह सकते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, जो कि तीनों विषय एक हमारे धार्मिक गतिविधियों को या जानने और समझने के लिए और अपने जीवन काल में उतारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पर तीनों ही जिन्होंने अपनी बातों को रखा है वे तीनों ही लोगों ने अच्छी तरह से अपने विषय को अंजाम दिया, ऐसा हम लोग कह सकते हैं।
और ज़्यादा से ज़्यादा और कोशिश करके और भी निखार लाना जिसे कहते हैं, यानी स्मार्ट बनना। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कोशिश करें कि और भी हमारा नॉलेज बढ़ना चाहिए और उसमें हमने और भी गतिशीलता बढ़ानी चाहिए। तो ऐसी तीनों ही बातें हम लोगों ने आज ये व्याख्यान के माध्यम से देखी और आप सब लोगों ने सुना है आज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। तो सब लोगों के प्रति मंगल कामनाएं। और संचालन जिन्होंने प्रवीण जनरोड़े जिन्होंने संचालन भी अच्छा किया, और आभार तो महेंद्र जी मानेंगे ही सबका, क्योंकि एक बड़ी नैतिक जवाबदारी होती है अंतिम में। और जितने लोग आज इस कार्यक्रम में सुन पाए उन सब लोगों के लिए मंगल कामना पुनः एक बार, और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बंटी जी। जैसे कि आपने बताया कि ज्ञान प्राप्ति करने के बाद तथागत गौतम बुद्ध को भी ये लगता था कि ज्ञान बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि नहीं, बताना चाहिए। तो जैसे ही ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, जो आपने बताया, काफी अच्छा मार्गदर्शन आपने किया। और सबसे लास्ट में जो कार्यक्रम होता है वो आभार प्रदर्शन का, जिनके लिए मैं आयुष्मान महेंद्र खेड़े जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो आज के लास्ट जो बोल सकते हैं उसका आभार प्रदर्शन का आप करिए। धन्यवाद जनरोडे सर। तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ एवं आदरणीय बंटी जी को त्रिवार वंदन। या इस वेबिनार में जुड़े सभी उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम। आज का जो व्याख्यानमाला का प्रोग्राम रखा गया था उसमें हमारे वक्ताओं में से प्रथम वक्ता थी आयुष्यवती शशिदाई मेश्राम। इनका जो विषय था सम्यक स्मृति, तो इन्होंने उनके बारे में जो बताया, दुख उत्पन्न क्यों होते हैं और कोई काम करते हैं तो उसके ऊपर जो हमें कैसे मतलब ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी हमें प्रदान की। इसलिए शशिताई मेश्राम का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और दूसरी हमारी जो वक्ता थी सिंधुताई श्रीखंडे, इन्होंने जो कौंडिल्य हम प्रथम शिष्य भगवान बुद्ध के थे, उनका सफर तथागत गौतम बुद्ध के साथ क्या कैसा रहा, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की। ताई आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। उसके बाद तीसरी हमारी वक्ता थी सुनीता ताई बोध। इन्होंने गृहस्थ के जीवन के ऊपर बहुत ही अच्छे तरह से प्रकाश डाला। तो इन्होंने मुख्य मतलब उसमें सील का पालन कैसे किया जाए, इसके ऊपर उनका पूरा ये था, आधार था। तो उसके ऊपर उन्होंने जो अच्छी तरह से हमें जो जानकारी प्रदान की, उसके लिए सुनीता ताई का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर बनते, पूज्य डॉक्टर बनते, तो इन्होंने जो हमें भगवान बुद्ध के बारे में जो जानकारी बताई है कि हमें सील के बारे में, और पूर्ण विस्तार मतलब पूरा प्रोग्राम का विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की, और हमें जो मार्गदर्शन करते रहते हैं सदैव, और हमें कोई भी मतलब ऐसा कोई सप्ताह खाली नहीं जाता, कुछ ना कुछ हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं और हमें ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। इसलिए बंते जी का भी बहुत आभार पूर्वक अभिनंदन, साधुवाद। और इस वेबिनार में जो आज का संचालन किया, पहले तो मैं जनरोडे नाम सुना था, लेकिन साहब का नाम जरोंडे है सर, जरोंडे है। हेलो, हाँ जारुंडे, हाँ जरोंडे लिख, जनरोडे भी बोला तो चलता। तो हम तो जनरोडे समझ रहे थे। तो आपने सर बहुत ही अच्छी तरह से आपने संचालन किया, इसलिए आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। अंत में मैं आप संचालन के लिए आप जरोंडे साहब के पास समर्पित करता हूँ। सर प्लीज, धन्यवाद। और मेरे को चांस दिया आभार प्रदर्शन करने का, व्यक्त करने का, इसलिए महिला सशक्तिकरण संघ का भी बहुत बहुत साधुवाद और बंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद महेंद्र गोरखेड़ी जी। जैसे कि व्याख्यानमाला का अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं हम, तो मैं चंद्रकीर्ति बंटी जी से
अनुरोध करता हूँ कि उन्होंने धम्म पालन गाथा करके कार्यक्रम की सांगता करें। सब पापकरणं कुशलं सर्वसंपदा सचित परिवर्तन एतद् शास्त्रम् धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखंसेति अस्मिन् लोके परमेच न तावता धम्मधर्मो यावता बहुधा योऽपम्पे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति यो धम्मनापमच्छति नति मे शरणं गय्यं बुद्धो मे शरणं शरणं एतेन सच्चवचेन होते क्षयमङ्गलम् नति मे शरणं गय्यं धम्मो मे शरणं शरणं एतेन सच्चवचेन होते क्षयमङ्गलम् नति मे शरणं गय्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होते क्षयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। जय भीम मनते जी, जय भीम। सभी को जय भीम। वंदना भी मंदिर सुखी हो, वंदना भी सभी को मनते जी, सुखी हो। सभी को जय भीम। सभी को नमो जय भीम। बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। रचित